हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि कैसे किस ट्रेन में आसानी से तत्काल टिकट मिल सकता है, वो भी अपने फ़ोन से। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सारी ट्रेनों को यहाँ पर मेजर करूंगा। ई रेल वाली वेबसाइट पर हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और यहाँ से हम लोग बारीकी से मेजर करेंगे, ध्यान से समझेंगे कि कौन से ट्रेन में चांसेस ज़्यादा है और आसानी से बुक हो जाएगा, और मैं बुक करके भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखो, लखनऊ से मैंने सर्च किया है। यहाँ पर आप देखो, मैंने लखनऊ सर्च किया है। लखनऊ से कहाँ मैंने एलटीटी सर्च किया है। अब दोस्तों मैंने एलटीटी सर्च किया तो बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि भाई लखनऊ से जब आप सर्च करते हैं तो यहाँ पर आप देखो LKO, ऐशबाग, लखनऊ, दुनिया भर का सब शो करता है। यहाँ पर तो लखनऊ LKO जो लखनऊ है, LKO के बजाय LJN ऐशबाग भी शो करता है। तो दोस्तों अगर आपको सिर्फ LKO चाहिए तो यहाँ पर एक बॉक्स है LKO के सामने, यहाँ पर आप चेक मार दोगे तो सिर्फ आपको LKO मिलेगा। और यहाँ पर आप देखो, इस चीज को बारीकी से समझो। पहले तो ट्रेन को टारगेट करना समझो कि ट्रेन को कैसे टारगेट करते हैं। ट्रेन को पहले जब समझेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि कौन से ट्रेन में हमको देखो, ट्रेन को टारगेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बस फोन उठाए और किसी भी ट्रेन में टिकट मारना शुरू कर दिए, तो वहां पर आपका टिकट मिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े एजेंट बैठे हैं ना इस चीज को अंजाम देने के लिए। तो यहाँ पर आप पहले देख लो, यहाँ पर टू बांद्रा यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, ठीक है, जबकि मैंने LTT सर्च किया है। तो यहाँ एक बॉक्स है, जहाँ पर आप ऊपर देखो, यहाँ पर एक बॉक्स है LTT लिखा हुआ है। इस पर क्लिक कर देंगे तो सिर्फ LTT आएगा। लेकिन फिलहाल के तौर पे मुझे लखनऊ में कहीं से भी, ऐशबाग, लखनऊ, LJN कहीं से भी अगर मुझे ट्रेन मिल जाती है, मुंबई के लिए नहीं, बांद्रा, LTT, CST, पनवेल कहीं के लिए भी, तो आसानी से जो नहीं है यहाँ पर मुझे वो टिकट मिल जाए तो बेहतर है। तो मैं आज उसी रूट पर यहाँ पर टिकट बुक करने वाला हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने सर्च किया है 1 मई का, और यानी कि कल का, और यहाँ पर जो है कोटा तत्काल ही रखा हूँ। और अब आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी जो ट्रेनें हैं यहाँ पर सीटें अवेलेबल शो कर रही हैं। एक ट्रेन यहाँ पर आपको दिख रही होगी, उद्योग नगरी, यहाँ पर मैंने उसको लाइन कर दिया है, उद्योग नगरी। अब उद्योग नगरी में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि स्लीपर में भी सीट ज़्यादा है और AC में भी 132 सीट है। दोनों में अच्छा खासा सीट है। स्लीपर चेक करते हैं तो यहाँ पर 192, और AC चेक करते हैं तो 132, और सेकंड AC चेक करते हैं तो 14 सीट है। यानी इसके मुकाबले में और कोई भी यहाँ पर, और कोई भी जो गाड़ी है यहाँ पर आप देखो, उतनी सीट इसमें नहीं है। तो अब इसको जो नहीं है, यहाँ पर क्लिक करते हैं। पहले तो इसका टाइमिंग देखते हैं। टाइमिंग 5:35 है, जो LKO से बैठने के लिए बहुत मुश्किल है। लोग एकदम मॉर्निंग वाली गाड़ी चूज बहुत कम करते हैं, शाम की गाड़ी ज़्यादा चूज करते हैं। तो यहाँ पर जो नहीं है, यहाँ पर उद्योग नगरी पर क्लिक करते हैं। बहुत सारे ट्रिक्स बताऊंगा, तो अभी पहले से शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने उद्योग नगरी पर क्लिक किया। चीज़ों को समझिएगा बारीकी से। अगर कहीं चीज़ को नहीं समझ में आ रही है तो बिल्कुल से कमेंट करिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि भेला देवी, यहाँ पर एक स्टेशन है भेला देवी। यहाँ से मैं आपको दिखाऊं, ये वाली जो जगह है, यहाँ से लेके और 13 स्टॉप तक है। यहाँ पर आप देखिए सिर्फ 13 स्टॉप है इस गाड़ी का, और गाड़ी टोटल चलती है 1586 किलोमीटर। अब दोस्तों ये बात समझिए, जब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर एक स्टेशन से 13 स्टेशन है, यानी कि मानकर चलो अगर कोई ट्रेन निकलती है, वो गोरखपुर से होती है, और गोरखपुर से एक स्टॉप लेती है लखनऊ, एक स्टॉप लेती है दिल्ली, और एक स्टॉप लेती है मुंबई में। तो अगर इस तरह से वो स्टॉप ले रही है, सिर्फ 4 स्टॉप ले रही है, बात को समझेगा, यहीं पर ट्रिक है। तो अगर 4 स्टॉप ले रही है तो गोरखपुर से निकलेगी, तो जो गोरखपुर के आसपास लोग हैं, 1-2 किलोमीटर ज़्यादा के लोग हो सकते हैं कि बैठ जाए उसमें, ठीक। उसके बाद निकलेगा तो लखनऊ के हो सकता है कि 1-2 किलोमीटर ज़्यादा दूर के पब्लिक उसमें आके बैठ जाए। उसके बाद निकल गई दिल्ली। अब अगर दिल्ली निकल गई तो कानपुर वाले वहाँ उस गाड़ी को तो चूज करेंगे नहीं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि गाड़ी कौन सी गाड़ी है, किसमें स्टॉप कम है। आपको स्टॉप पर फोकस करना है। जितने स्टॉप रहेगा उतने ज़्यादा पब्लिक उसमें बैठेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1 किलोमीटर के बीच में अगर 10 स्टॉप है ना, तो जिसको एक सब्जी लाना होगा ना, वो भी कहेगा बस यही ट्रेन जा रही है, इसी में बैठ लो। कहने का मतलब ये है कि टैक्सी हो जाती है गाड़ी। जब ज़्यादा स्टॉप लेती है तो टैक्सी हो जाती है, और जब कम स्टॉप लेती है तो वो फ्लाइट बन जाती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 13 स्टॉप है। यहाँ पर आप इस चीज़ को नोटिस करिएगा, ये 13 स्टॉप है यहाँ पर, और 13 स्टॉप में आपको LTT पहुँचाता है। इसलिए ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन में जिसको लखनऊ से LTT जाना रहेगा सिर्फ वही बैठेगा।
जिसको रायबरेली से जाना रहेगा और वही बैठेगा, जिसको कानपुर से जाना रहेगा वही बैठेगा, लेकिन जिसको इटारसी से जाना रहेगा वो नहीं बैठेगा, जिसको गोरखपुर से जाना रहेगा वो इस ट्रेन स्टेशन में नहीं बैठेगा। तो दोस्तों बात को समझिए यहीं पर। अभी देखो बेला देवी से है, यहाँ अमेठी है और यहाँ पर रायबरेली है, ठीक है। तो अगर किसी को मान लो गोरखपुर से जाना है कैसे जाएगा, किसी को बिहार से जाना है कैसे जाएगा, तो इसमें स्टॉपेज कम है, इसलिए इसका जो डिमांड है, जो पब्लिक है वो कम हो सकती है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। आ जाते हैं किसी दूसरे गाड़ी के ऊपर और वहाँ पर मैं बताता हूँ, शायद आप चीज़ों को ठीक से समझ पा रहे होंगे। जब स्टाफ ज़्यादा रहेगा तो उस पर पब्लिक ज़्यादा आएगी। अब यहाँ पर मैं गाड़ी पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर गाड़ी है ये गाड़ी है, मैं अवध पर क्लिक करता हूँ। अवध, हालांकि अवध इस समय बस्ती से नहीं है, क्योंकि जो गोरखपुर बस्ती है यहाँ पर 3 तारीख से शायद मिलेगी, क्योंकि बीच में कुछ काम चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखो, आप यहाँ पर देखो, जब मैंने अवध पर क्लिक किया तब देखो यहाँ पर अवध बरौनी से चलती है, ठीक है। आप बरौनी से भी जिसको आना रहेगा वो भी अवध मिलेगा, समस्तीपुर से जिसको आना रहेगा वो भी अवध मिलेगा, और जिसको यहाँ पर मुजफ्फरपुर से बैठना रहेगा वो भी अवध में ही लेगा, ठीक है। जिसको यहाँ पर मोतीपुर से लेना रहेगा वो भी अवध मिलेगा। यहाँ पर देखो एक एक स्टाफ आपको मिलता जा रहा है, पूरा यहाँ भर भर के पूरा स्टाफ है और काफ़ी लंबा है। यहाँ पर आप देखो इसकी जो लिस्ट है वो 55, 60, 70, 86, टोटल 86 स्टॉप हैं भाई। बांद्रा के टोटल 86 स्टॉप हैं, 86। अब आप समझो यहाँ पर जिसको यहाँ पर रतलाम ये वाले स्टेशन से बांद्रा जाना रहेगा वो भी यही गाड़ी चुनेगा, ठीक है। और यहाँ पर जिसको फतेहपुर सिकरी से भी जाना रहेगा वो भी यही अवध वाली गाड़ी चुनेगा। तो ऐसे में जो अवध वाली गाड़ी है ना, बांद्रा वाली जो गाड़ी है, ये वाली गाड़ी, इसका जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये 70 स्टॉप 80 स्टॉप जब क्रॉस करती है ये वाली गाड़ी तो समस्या बनेगी। अब ये वाली गाड़ी में यहाँ पर NA लिख रहा है, यहाँ पर आप देखो कुल टोटल NA लिख रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये गाड़ी जो नहीं है, ये रूट यहाँ से लखनऊ से आपको देखो दूसरे दिन मिलती है। मैं आपको दिखाऊं कि दूसरे दिन मिलती है। यहाँ पर अभी देखो मैंने डेट बढ़ा दिया है, तो ये जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर सीट लिखने लगा है। दूसरे दिन क्यों मिलती है लखनऊ में? क्योंकि यहाँ पर देखो ये सिर्फ 13 मिनट के आगे है, यानी 13 मिनट पहले जो नहीं है, ये 13 अगर लखनऊ से बन के चलती तब ये एक ही दिन पहले बुक होती, लेकिन ये चूँकि बगहा से बुक होके चलती है तो इसलिए जो नहीं है ये दूसरे दिन पहुंचती है और यहाँ पर ये दूसरे डेट में ही बुक होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने सीट के बारे में एक छोटी सी कॉन्सेप्ट आपको बताई है कि जो यहाँ पर जितने स्टॉपेज रहेंगे, जितने स्टॉपेज इसके आएंगे, अभी यहाँ पर आप इसके स्टॉप देख पा रहे होंगे कि 86 है, 86 है। तो अगर 86 है तो इसका जो डिमांड है, पब्लिक वैल्यू है, ये भी ज़्यादा रहेगा। जिसको कहीं से भी जब ज़्यादा स्टॉप रहेगा तो उसकी चॉइसिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप देखो LTT है, LTT एक्सप्रेस मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। इसमें भी 14 स्टॉप है, ये भी गाड़ी ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखो 14 स्टॉप है टोटल, तो ये इसमें भी कम जो है स्टेशन है, तो इसकी भी जो डिमांड है वो कम ही हो सकती है। तो अब इसमें जो नहीं है, फिर दूसरी ट्रिक होती है, यहाँ पर तत्काल पर क्लिक करके हमको इसको जनरल करना है। तो दोस्तों अब आ जाते हैं ना, यहाँ पर देखते हैं कि कौन से गाड़ी में जनरल कोटा में, यहाँ पर जनरल कोटा मैंने कर दिया है। जनरल कोटा में कितनी वेटिंग है ये भी चीज़ चेक करते हैं। तो अभी देखो मैंने रूट वही रखा है, ठीक है। और अब जो है मैं यहाँ उद्योग नगरी का जो यहाँ पर 13 स्टॉप लेके बैठी हुई है, सिर्फ 13 स्टॉप है ये उद्योग नगरी का टोटल। अभी हम लोगों ने चेक किया तो यहाँ पर देखो जनरल में हमको जो है स्लीपर का यहाँ पर 99 नंबर वेटिंग मिल रहा है। ये जनरल वेटिंग है। जनरल वेटिंग कंफर्म होने का चांसेस ज़्यादा होता है। मैंने कई बार आपको बताया कि अगर जनरल वेटिंग है तो जनरल वेटिंग का कंफर्म होने का चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो थर्ड AC में 49 नंबर वेटिंग है और सेकंड AC में 20 नंबर वेटिंग है। तो यहाँ पर जो इसकी वेटिंग है 99, 49 और 20। तो अब जो नहीं है हम लोग ऊपर आएंगे, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पर और अदर ट्रेनों में जब देखता हूँ, जैसे कि ये वाली ट्रेन है, मैं आपको इसको सेट करके दूं, यहाँ पर पुष्पक वाली है, वो 103 वेटिंग है स्लीपर में, 64 नंबर थर्ड AC में और 25 नंबर जा रही है सेकंड AC में। क्यों ऐसा जा रहा है? क्योंकि इसका डिमांड ज़्यादा है। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर इसका जो डिमांड है ज़्यादा है। अभी देखो पुष्पक का स्टॉप ज़्यादा होगा, तो देखो पुष्पक का स्टॉप 16 है, ठीक है। इससे 16 स्टॉप ज़्यादा है, जबकि पुष्पक लखनऊ से ही बनकर चलती है।
तो पुष्पक का डिमांड ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। और अभी आ जाते हैं यहाँ पर, देखो 2 ट्रेनें कैंसिल है जो यहाँ की फेवरेट ट्रेनें हैं गोरखपुर से चलने वाली। ये इसको अभी देखो इसका नंबर 104 हो गया, लेकिन इसको लोग 2541 ही बोलते हैं अभी भी। उसके बाद यहाँ पर आप देखो कुशीनगर के यह पूल्ड कोटा है, तो पूल्ड कोटा में मैं बुक करने का कभी भी हिसाब किताब में मेरा ये मानना है कि जनरल वेटिंग कोटा जो नहीं है वो ठीक है, ये पूल्ड कोटा बहुत बेहतरीन नहीं है। यहाँ पर टिकट कंफर्म होने का चांसेस मुझे बहुत ही कम लगता है। तो दोस्तों 2 चीज आपने चेक कर ली, एक चेक कर ली आपने रूट की कौन सी सबसे कम रूट वाली गाड़ी है और उसका टाइमिंग क्या है। दूसरी चीज आपने चेक कर ली कि जनरल की वेटिंग कहाँ कितनी ज्यादा है कितनी कम है। 2 चीज आपने चेक कर ली। और तीसरी चीज होती है सीनियर सिटीजन वाली जो सीट है वो कौन से ट्रेन में अवेलेबल जल्दी मिल जा रही है या कौन से स्टेशन पे नहीं मिल पा रही है, कौन से ट्रेन में नहीं मिल पा रही है, इसको देखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैंने सीनियर सिटीजन कोटा लगा दिया है। अब मैं इसको चेक करता हूँ, गेट करता हूँ सीनियर सिटीजन का। अभी देखो ये एनए लिख रहा है, ट्रेन कैंसिल ट्रेन कैंसिल ट्रेन कैंसिल। और ये एनए इसलिए लिख रहा है ना क्योंकि अभी चल रहा है सीजन, तो अभी जो मिलना मुश्किल है बहुत ज़्यादा टिकट्स। तो यहाँ पर अभी आप देखो टोटल में एनए लिख दिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सीनियर सिटीजन में भी अवेलेबल नहीं है और सीजन थोड़ा सा हार्ड है। तो ऐसे में पहले ट्रेन को आप एकदम अच्छे से मॉनिटर कर लो। जब एकदम अच्छे से मॉनिटर कर लोगे उसके बाद आप बुक करोगे तो आपका टिकट बुक हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट जानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।